बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने उस्ताज़ी व उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ ज़ीनत मसनद तदरीस जनाब कारी मोहम्मद अली हसन रिजवी साहिब आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इधर बैठ के आपके रूबरू होकर सबक सुना सकूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे उस्तादों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, उनका साया हमारे सरों पर ता देर तक कायम फरमाए और इनको, इनकी सोच को, इनकी फ़िक्र को मज़ीद दीन को बुलंदी की तरफ ले जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। तमाम हम्द व तरीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदहुल करीम के लिए। उसके बाद हुज़ूर पर नूर शाफ़ी मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मुयस्सर आ रहा है उसका उन्वान है अज़मत कुरान और उसके हुकूक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ सामईन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को उनके इलाके के हवाले से मौजज़ात अता किए। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जादू में बड़ा कमाल रखती थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन कमालात का तोड़ करने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा और यदे बैज़ा जैसे मौजज़ात अता की। और इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके दौर में तिब का बड़ा चर्चा था, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से मुर्दों को जिंदा करते और जिनको कोढ़ जैसी बीमारी लाहिक होती उनको तंदुरुस्त करते थे। ग्रामी कदर हजरात, लेकिन अब नबी आखिरुज़्ज़मान ने तशरीफ़ लाना था, अब अल्लाह के महबूब ने तशरीफ़ लाना था, जिसके बारे में आला हजरत ने क्या खूब लिखा। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिनके तलमों का दोमन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, है वो नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अब उस आमिना के लाल ने तशरीफ लाना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीबे लबीब को फसाहत व बलागत से मुज़य्यन अरफा व आला किताब अता की। जाने तो आलम का मौजज़ा कुरान ऐसा मौजज़ा है, ऐसा मौजज़ा है कि पूरी कायनात की कौमें मिलकर भी हुजूर के मौजज़े कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, जो हमने ये जिक्र नाज़िल किया, अगर इसमें तुम्हें कोई शक है जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया तो लाओ इसकी मिसल कोई एक सूरत। तो इससे अगली आयत में इरशाद फरमाया, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, तुम हरगिज़ नहीं ला सकोगे।
तो ग्रामी कदर हजरात मुझे कहने दे फिर कि तमाम अंबिया किराम के मौजज़ात एक तरफ, लेकिन हुजूर का मौजज़ा कुरान एक तरफ। तमाम अंबिया किराम के मौजज़ात मिलकर भी हुजूर की हमागीरियत और आलमी गिरियत को नहीं पहुंच सकते। इकबाल तेरी कबर उते लखा सलाम। इकबाल कहते हैं हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजा जारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। इकबाल क्या और ग्रामी कदर हजरात कोई ईसाई ये नहीं कह सकता कि ये जो इंजील है, किताब है, ये वही किताब है कि जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने नाजल की। और कोई यहूदी भी ये नहीं कह सकता कि तुरात वही किताब है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने नाजल की। लेकिन हुजूर की उम्मत का बच्चा बच्चा कुरान का नुस्खा हाथ में थाम के आंखें बंद करके ये कह सकता है कि कुरान लफ्ज बा लफ्ज, हरफ बा हरफ वही किताब है जो मेरे हुजूर के कल्बे अतहर पर नाज़िल की गई। रब खुद इरशाद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ये जिक्र नाज़िल किया और हम ही इसी की हिफाजत करने वाले हैं। वो किसी ने क्या खूब कहा था, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ए कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान ना बदला जाएगा। ग्रामी कदर हजरात कोई बड़े से बड़ा माहिर तिब, कोई बड़े से बड़ा माहिर नफ्सियात, कोई बड़े से बड़ा माहिर फिक़्ह व नहव ये नहीं कह सकता कि ये जो मैंने किताब मुरतब की है इसमें आने वाले तमाम मसाइल के हल हैं। लेकिन हुजूर का मौजज़ा कुरान कामिलो अकमल नुस्खा है। रब रब होकर इरशाद फरमा रहा है, वा नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। रब इरशाद फरमा रहा है, ये जो किताब मैंने नाज़िल की है इसमें तमाम चीज का रोशन बयां है, इसमें हदायत है, इसमें रहमत है, इसमें मुसलमानों के लिए बशारत है। और इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये जो किताब है ये कुरान सबसे सीधी राह दिखाता है। इसमें जो अक़वामु है, उलमा फरमा है, इसमें जो अक़वामु है ये इसमें तफजील का सीगा है, यानी कि ज़ियादती का माना देता है, सबसे सीधी राह दिखाता है। ये सुपरलेटिव डिग्री है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, ये कौले फैसल है, ये तयशुदा है। और हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबी अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस किताब के ज़रिए बाद अक़वाम को रिफ़अतें अता फरमाता है और बाद अक़वाम को पस्ती में गिरा देता है। ग्रामी कदर हजरात, आज हमारी ज़ुबोहाली और हमारे जवाल की हमागीरत वजह यही है कि हमने किताब हदायत से रहमत का नूर लेना तर्क कर दी। आज हमने किताब हदायत को महज गुलाब की जीनत बना दिया। आज हमने किताब हदायत को महज जब हम सुबह जाके अपने कारोबार शुरू करते हैं तब कुरान पाक की तिलावत लगा लेते हैं, वैसे हमें कुरान पढ़ने की हिम्मत नहीं होती। ग्रामी कदर हजरात, आज शादी ब्याहों में हम सारे काम कर लेते हैं, डोल डमक्के बजा लेते हैं, कंजरहाना कर लेते हैं, खुसरे नचा लेते हैं, लेकिन जब बेटी को रुखसत करने का टाइम आता है तब उसके सर के ऊपर कुरान रख देते हैं। क्या कुरान इसलिए रह गया? फिर हम कहते हैं हमारे ऊपर जवाल क्यों है, हमारे कारोबार में बरकत क्यों नहीं? वो इकबाल ने क्या खूब कहा था। इकबाल कहते हैं, अगर तुमी खाखी मुसलमान जिस्तन नेस मुमकिन जुज़्ब कुरान जिस्तन। इकबाल कहते हैं, इफ यू विश टू लिव एज अ मुस्लिम इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट कुरान। इकबाल कहता है, अगर तू बहसीयत मुसलमान जिंदगी इकबाल कहते हैं, अगर तू बहसीयत मुसलमान जिंदगी बसर करना चाहता है तो वो कुरान के बगैर मुमकिन नहीं है।
ग्रामी कदर हज़रात, हमें चाहिए हम अपने बच्चों को दीन की तरफ लेके आए, हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाएं, बाकायदा इसके कि हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्क्रीनों वाले मोबाइल, बड़े बड़े लैपटॉप, टच स्क्रीनों वाले मोबाइल देने की बजाय उनको कुरान की तालीम देने की तरफ लेकर जाए। इंसान को जो चीजें तबाह करती हैं वो 3 चीजें हैं, एक फिक्र और सोच, एक दिल और एक निगाह। इकबाल कहते हैं अक्लो दिलो निगाह का मुर्शदे अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शरोदी बुत कदाए तसव्वुरा। इकबाल कहते हैं इन तीनों चीजों को सीधा रखने के लिए हुजूर की मोहब्बत ही जरूरी है। बल्कि इकबाल जैसा सियाना बंदा जो रब के बारे में शिकवा कर बैठा, इकबाल कहता है तेरे इश्क ने सब बल दिए निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी सीधा करे कोई। इकबाल कहता है इंसान दलेर ही उस वक्त होता है जब उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। वो इकबाल ने क्या खूब कहा था, इकबाल कहता है दिल से इश्के ओ तवाना मी शवद, खाक हमदो से शुरैया मी शवद। इकबाल कहता है इंसान दलेर ही उस वक्त होता है जब उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल के हकामात और कुरान की तरफ रग़बत दिलाएं। ग्रामी कदर हज़रात, ये मैं अज़मत कुरान बयान कर रहा था। अब जो हमारे ऊपर कुरान के हकूक़ हैं उनमें से नुमाया 3 हकूक़ मैं आपके सामने गोश गुजार करके अपनी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। सबसे पहला जो हमारा हक है वो है कुरान पर ईमान लेके आना, तमाम तकाज़ों के साथ कुरान पाक के ऊपर ईमान लेकर आना है, क्योंकि कुरान पाक मन के कुचैल साफ करता है और मन के रोग मिटा देता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान पाक की तिलावत किया करो कि क्योंकि कुरान पाक क़यामत के दिन शफी बनकर आएगा। वो इकबाल ने क्या हो कहा था, इकबाल कहता है गर तुम्ही खाकी इकबाल कहता है तू नमीदानी के सोजे की रात दो गिरा की शाह है। इकबाल कहता है तू नमीदानी के सोजे की रात दो गिरा की शाह है, नाराजी नजिम हशरी। इकबाल कहता है अगर तुम बहन होकर कुरान पढ़ती है कि तो तकदीर बदल डालती है, तो अगर माँ होकर कुरान पढ़े तो बेटा नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान सुनाता है। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ते हुए रोया करो, कुरान ऐसे पढ़ा करो कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे हम कलाम हो रहा हो। हुजूर दाता बख्श अली हजवेरी से किसी ने पूछा कि हुजूर रोना ना आए तो फिर क्या करें, तो दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने फरमाया कि रोने की कोशिश किया करो। तो उसने कहा कि फिर भी ना रोना आए तो फिर क्या करें, तो हुजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने फरमाया अपने ऊपर रोया करो, अपने मुकद्दर पर रोया कर। तेरा दिल इतना मैला कुचैला हो गया कि तू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने आंसू के 2 खुराज नहीं पेश कर सकता। वो इकबाल ने कहा था ना कि तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नज़ूले किताब, गिरा कशा है नाराजी ना साहिबे कशाफ। इकबाल कहता है अगर तू इमाम ज़िमहरी, इमाम राजी को भी पढ़ ले तब तक तेरी बंदगीरें नहीं खुल सकती जब तक कुरान को दिल से नहीं पढ़ेगा। और ग्रामी कदर हजरात, तीसरा हक हमारा यही है कि हम कुरान पाक को मफाहीम और मतालिम के साथ समझ कर पढ़ें। आज तो हमारा हाल ये हो चुका है कि हमारे सामने अगर कुरान की तिलावत हो रही हो, जैसे कि कूनू किरदतन खासिईन, इसका तर्जमा है कि तुम दुत्कारे हुए बंदर बन जाओगे, तो हम इस पर भी सुभान अल्लाह कह देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान पाक को समझें, उसको उसके तर्जमे को समझ कर पढ़ें, उसके मफाहीम को समझ कर पढ़ें, अपने बच्चों को कुरान की तरफ लेकर आएँ, अपने बच्चों को दीन की तरफ लेकर आएँ। बाकायदा इसके कि हम उनको ये कहें कि बेटा ये लो तुम मोबाइल पे कार्टून देखो। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चे को मस्जिद में भेजें कुरान की तालीम हासिल करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक जो मैंने सुनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है
कि अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं इसी शेर पे अपनी हाजिर मुकम्मल करता हूँ। इकबाल कहता है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहाने हरम बेतौफीक, किन गुलामों का है मसलक के नाकिस है किताब, सिखाती नहीं मोमिन को गुलामी के तरीक़। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।